नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है अनुप्रिया पटेल को लेकर। अनुप्रिया पटेल केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री हैं। 2014 में 2019 में अनुप्रिया पटेल की पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे। अब की जब 2024 में चुनाव हुआ तो अनुप्रिया पटेल अकेले चुनाव जीत पाई, यानी कि दूसरी सीट से इनका सांसद नहीं बन पाया। यानी कि अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी की इकलौती सांसद हैं और इनकी पार्टी के कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 13 विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में इनके पति मंत्री हैं जिनका नाम है आशीष पटेल। और इस समय उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ के बीच अपना दल यश यानी कि अनुप्रिया पटेल के बीच, आशीष पटेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज से ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हारी है, आप तब से भी मान सकते हैं, उसके पहले से भी थोड़ा मान सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर जो योगी जी को लेकर के बड़े बड़े बयान देते थे, उल्टे सीधे बयान देते थे, जैसा कि राजनीति में आप किसी को ऐसा बयान देते हुए देखेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। आपने देखा अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े, अखिलेश यादव को धोखा दिया उन्होंने और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लगातार मंत्री बनने के लिए केंद्र का यानी कि अमित शाह मोदी का चक्कर लगाते रहे, लेकिन लास्ट में जब चुनाव 2-4 महीना रह गया तब उनको मंत्री बनाया गया। परेशान हो गए थे और जब मंत्री बनाया गया तो उनके बेटे लोकसभा का चुनाव लड़े, घोसी से हार गए। और उसके बाद संजय निषाद को आपने देखा, उनके बेटे लोकसभा का चुनाव लड़े, संत कबीर नगर से हार गए। और अब मामला आ चुका है दोस्तों अनुप्रिया पटेल की पार्टी पर। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशीष पटेल, उनके ऊपर पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की नेता हैं, यानी विधायक समाजवादी पार्टी की हैं, नेता अपना दल कमेरावादी की हैं। पल्लवी पटेल ने धरना दिया, समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने उनका समर्थन नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया आशीष पटेल के ऊपर, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो नियुक्तियां हुई उनमें 25-25 लाख रुपए लेने का यानी कि करोड़ों रुपया घोटाले का आरोप लगाया। और यह मामला कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, विपक्ष की है, विपक्ष के लोग आरोप लगाते ही हैं, इससे तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिएगा, विपक्ष के लोग आरोप लगाएं और सरकार कार्यवाही तेज कर दे। तो अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने बयान दिया, मुझे मार दिया जाए सीने पर गोली, मारो गोली सीने पर, पीठ से क्यों वार करते हो। ऐसी तमाम बातें हुई जिनको मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो राजनीति में आप लोग समझते होंगे, मोदी जी और अमित शाह के भरोसे ये लोग थे। लेकिन धीरे धीरे जब से केंद्र में सरकार एक तरह से आप मान लीजिएगा एनडीए की बनी है, बीजेपी की आप नहीं कह सकते, मोदी भले प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार कमजोर हुई है, बीजेपी की सरकार कमजोर हुई है, तो योगी जी इस समय उफान पर हैं। योगी जी कहीं ना कहीं इन नेताओं को निपटा रहे हैं। क्योंकि अगर सपा वाले किसी नेता के ऊपर कार्यवाही की बात आती है, जितनी तेज सपा के किसी नेता पर कार्यवाही हो रही है, उतनी तेज अनुप्रिया पटेल के ऊपर, अनुप्रिया पटेल के पति के ऊपर कार्यवाही होने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में एनडीए का साथ अनुप्रिया पटेल छोड़ सकती है, आशीष पटेल छोड़ सकते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी दी है। चुनौती देते समय क्या बोला है आप सुनिए, आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइए, सुनिएगा आप। तो प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था
एसटीएफ से सावधान रहिएगा। एसटीएफ से सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। देख सकते हैं एसटीएफ को चुनौती दे रहे हैं पैर में गोली मारने। अब सोचिए विपक्ष का कोई नेता बोले तो बात अलग है भाई, सपा वाले बोले, बसपा वाले बोले, कांग्रेस वाले बोले कि पैर पर गोली मारते हो, जबरदस्ती इनकाउंटर कर देते हो, लेकिन सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। आप सोचिएगा कितनी गहरी बात बोल रहे हैं, आगे सुनिएगा। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप डरा करके 69,000 की भर्ती के विषय को दबा नहीं सकते हैं। वो विषय तो उठता रहा है और उठता रहना चाहिए या नहीं? और सबको पता है, सबको पता है कि खेल कहां से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मंत्री जी हैं, सरकार के मंत्री, 69,000 शिक्षक भर्ती इनके कार्यकाल में, इनकी सरकार में भर्ती आई, घोटाला इनकी सरकार में हुआ, ये सब जानते हैं और अपने सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप लोग समझिए इशारा कहाँ है। अरे हमने बहुत दिन मंत्री पद ले लिया है, मेरी बात से सहमत है ना? लड़ने के लिए सहमत है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बस बस, अभी बैठो बैठो। सुनिएगा यहाँ पर आगे थोड़ा से। पर आपके पास तो 1700 करोड़ रुपया है ना, मैं तो भिखारी आदमी हूँ। भिखारी है मंत्री जी। लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं इतना जरूर कहता हूं आपसे कि बिना पैसा वाला भी खबर छपवाना जानता हूं, मुझे तरीका आता है। बोलो भाई। अभी तो मैं अपनी मर्यादा में हूं, मर्यादा के आगे की भी एक लाइन है। आप मर्यादा डाकेंगे तो मैं भी मर्यादा भूल जाऊंगा। मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे बारे में मेरे विभाग के लोग भी जानते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं सरकार के ऊपर हमला है। इसका मतलब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा उसके लिए योगी और भारतीय जनता पार्टी को उनके सहयोगियों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। आपकी क्या राय है? क्या आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, या समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, या पल्लवी पटेल भाजपा के साथ जा सकती हैं? क्योंकि पल्लवी पटेल की बातों पर इन लोगों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज़्यादा भरोसा है, इनकी बातों पर कम भरोसा है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है पैर पर गोली मारते हो, हिम्मत है तो सीने पर मारो। यूपी एसटीएफ पर बरसे योगी के मंत्री, मोदी की अनुप्रिया ने भी घेरा। आशीष को पल्लवी की घेराबंदी से बचाने अनुप्रिया पटेल उतरी। प्रतिष्ठा आंच पर आई तो पति के बाद आशीष पटेल ने किया पलटवार। और पल्लवी पटेल पर कोई पलटवार नहीं है, सरकार पर पलटवार है, क्योंकि पल्लवी पटेल की बातों पर भरोसा करके सरकार जांच करा रही है और उस जांच में कहीं ना कहीं
फंसते हुए नजर आ रहे हैं आशीष पटेल। अगर फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेइज्जती जो हो रही है, जो राजनीति में होता रहता है, आप लोग देखते होंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद डंडा भी खाते हैं, डंडा खाने के बाद साथ ही साथ नेता वोट भी मांगते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।